हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। और जैसा कि मेरे चैनल पे आ गए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपकी छोटी छोटी हेल्प इन बच्चों की बहुत हेल्प करने वाली है। तो गाइस, अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि आपको थिएटर बिल्कुल, अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ये सीरीज़ मेरी उसी क्रम में है। तो आपने किस लोगों से मिलना है और उन लोगों से आप मिलोगे कैसे, ठीक है, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया था। कौन से एग्ज़ाम देने हैं ये भी मैंने क्लियर कर दिया था। थोड़ा सा और उसके बारे में बता देती हूँ। आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एग्ज़ाम देना है, आपने मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा का एग्ज़ाम देना है, आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाराणसी का एग्ज़ाम देना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिक्किम का एग्ज़ाम देना है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल बना देती हूँ कि इसके एग्ज़ाम की प्री रिक्वेस्ट्स क्या होती हैं। आपको 3 लोगों के सिग्नेचर्स लगते हैं इसमें। जैसे एक तो आपने प्लेस करे होंगे, उनकी फ़ोटोज़ वोटोज़ लगानी होती हैं। दूसरा, 3 लोगों के सिग्नेचर्स इसमें लगते हैं। अब 3 लोग कौन होते हैं? जो थिएटर के जिन्होंने काम किया, और वो बहुत ईज़िली, अगर आप थोड़ा सा भी थिएटर के अंदर घुस गए ना कोई आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोई स्टूडेंट है या ऐसा कुछ है, वो आपको मिल जाएगा जो आपके लिए सिग्नेचर वगैरह उसमें कर देगा, ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो कि आप अगर क्रैक कर पाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, और वो है FTI, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। देखो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या है ना, वो एग्ज़ाम एक तरह से इस तरह का एग्ज़ाम है कि वो ये कैलकुलेट नहीं करता आपके इसमें कि आपने एक साल में क्या सीखा। वो ये कैलकुलेट करता है कि आपने अब जब से आप पैदा हुए और अब तक जो भी आपकी उम्र है, इतने में आपने करा क्या, आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा और क्या आपकी नॉलेज विकसित हुई, है ना। तो वो इस चीज़ को कैलकुलेट करता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एग्ज़ाम सिर्फ 1 साल की तैयारी से आप नहीं क्रैक कर सकते। या तो आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल आनी चाहिए, जैसे कि आपको सपोज़ वायलिन ही बजाना आता है अच्छे से, डांस, सपोज़ आपने कोई एक तरह का डांस सीखा हुआ है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी मतलब इस एज में है, जैसे 11-12 साल का है, तो आप और अगर आप ड्रामा में जाना चाहते हो, किसी के पेरेंट्स ऐसे देख रहे हैं और खुद बच्चे ऐसे देख रहे हैं, तो उनको फिर अभी से ही किसी न किसी ऐसी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाओ। ज़रूरी नहीं है कि डांस ही हो, ताइक्वांडो आना चाहिए या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा स्किल एक आना चाहिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एटलीस्ट उसका जो प्रिलिमिनरी राउंड होता है ना, वो भी क्रैक करने के लिए आपको आना चाहिए। और प्रीलिम से एक बार क्रैक हो जाता है, उसके बाद तो सब कुछ आपकी एक्टिंग के ऊपर ज़्यादातर रहता है कि आपको एक्टिंग कितनी अच्छी आती है। और एक बात और बता दूं कि वो लोग ये सब चीज़ें इसलिए टेस्ट करते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली कि जब कोई बंदा स्किल सीखता है ना, तो उसकी बॉडी में एक रिदम आती है, और वो जो रिदम होती है ना, उससे एक्टिंग बहुत अच्छी निकल के आती है, बच्चों को सिखाना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरा एग्ज़ाम है FTI का, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम होता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भी टफ़ है, इसका भी टफ़ है। इसका इसलिए ज़्यादा टफ़ हो जाता है क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आते हैं ना, वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का ज़्यादा आता है। मतलब जनरल, आप समाज में चल क्या रहा है ना। साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन उठा के दे देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें प्रीलिम्स राउंड में, मतलब जो एग्ज़ाम होता है उनका, ठीक है। उसके बाद ही आपको स्पीच प्रोवाइड करते हैं, वो आपको जाके परफॉर्म करनी होती है। फिर वहाँ पे प्रॉपर जो सिलेक्शन होता है आपका, एक्टिंग के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करते हैं। हाँ, उसमें वो ये सब नहीं देखते इतना ज़्यादा कि अच्छा आपने डांस सीखा हुआ है, आपने गाना आता है, ये सब इतना नहीं देखते। FTI में बेसिकली एक्टिंग के लिए ले रहे हैं तो एक्टिंग के लिए देखेंगे, डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं तो वो डायरेक्शन वाली चीज़ें देखेंगे, राइटिंग के लिए ले रहे हैं तो राइटिंग वाली चीज़ें देखेंगे। और बहुत तरह के उसमें कोर्सेज होते हैं, मल्टीपल कोर्सेज होते हैं। आर्ट डायरेक्टर के लिए कोर्स है, प्रोडक्शन के लिए कोर्स है, प्रोडक्शन के लिए तो खैर मुझे क्लियर नहीं है इतना, लेकिन आर्ट डायरेक्टर के लिए कोर्स है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब वहाँ पे कोर्सेज़ हैं। और अगर FTI के बच्चों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है बॉम्बे के अंदर, और वो लोग 99% बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। FTI के जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का, क्योंकि वो हर चीज़ उनके ऑन कैमरा होती है। उनका जो भी वो सीखते हैं ना, वो सब ऑन कैमरा सीखते हैं वहाँ पर।
तो उनको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आइडिया होता है। तो अगर आप इस फील्ड में जाने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन करना है, तो आप FTI के बारे में सोच सकते हैं। एटलीस्ट उसकी तैयारी करो। मैं वही बोल रही हूँ स्टार्टिंग से कि तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो बॉम्बे ही आना है ना। एंड ऑफ द डे बॉम्बे आके यहाँ पे स्ट्रगल करना है और यहाँ पे और लोगों की भीड़ से आगे निकलना है, जिसमें कोई डिग्री आपके काम नहीं आती है। ना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की डिग्री काम आती है, ना FTI की डिग्री काम आती है। ये सिर्फ आपके सीखने के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिल सकता है कि चलो आपको ऑडिशंस पता चल जाएंगे, अच्छी जगह कहाँ हो रहे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता कुछ भी। बाकी सब कुछ आपके कैलिबर के ऊपर होता है। और बॉम्बे तो स्पेशली इसी चीज़ के लिए है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं चलता, कोई डिग्री नहीं चलती, कोई बाप का नाम नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। बाप का नाम मतलब अब बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं उनका तो चलता है, लेकिन जैसे हम नॉर्मल लोग अगर जाते हैं ना, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती है। वहाँ पे आपको हार्डकोर टैलेंट से ही आगे आना होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कास्टिंग काउच है, ये नहीं भाई, ये सब उसके बाद है। पहले टैलेंट है, टैलेंट तो होना ही चाहिए, उसके बाद बाकी जो चीज़ें होती हैं ना वो आती हैं। तो अगर बेस्ट ऑफ लक, अगर आप लोग इन सब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे लगा था कि आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में, दोनों जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दूं, ताकि जो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये एग्ज़ाम्स किस तरह से देने हैं, किस तरह से करने हैं। और ये आपके एक्टिंग का एक बहुत मेजर जो है स्टेप हो सकता है लाइफ में। तो मैं फिर से एक बार ये बोलूँगी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एक्टिंग करियर। और ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसके बाद मैं इसके आगे की कहानी शुरू करूँगी। कहने का मतलब है अब मैं आगे शुरू करूँगी कि किस टाइम पे आपको बॉम्बे के लिए निकल जाना चाहिए और बॉम्बे आने के बाद पहला स्टेप कैसे करना है, इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी। टिल देन बाय, टेक केयर।